हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट का एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था, क्या बोलते हैं वो, इंट्रोडक्शन 1.1 का। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाऊँगा, तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आए बेल आइकन को ही प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हमारे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आपके सामने लिखा हुआ सारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। सेट को मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, सेट कि सेट क्या होता है ना, सेट कैसा होता है। सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बट वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन को हमने बताया था आप लोगों को कि कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए पर्सन टू पर्सन, है ना। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन कुछ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जेड, सॉरी जे। जो ईयर का जितने भी मंथ्स होते हैं वो जे लेटर से शुरू होते हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग भी वही होगा और आपके अकॉर्डिंग भी वही होगा। तो क्या ये सेट कहलाएगा? बिल्कुल सेट कहलाएगा। ये पहला क्या होगा? सेट होगा। इट्स अ सेट। ओके, ये क्या है? सेट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। हमारे अकॉर्डिंग कुछ और हो सकते हैं मोस्ट टैलेंटेड राइटर, आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकते हैं, है ना। तो ये सेट नहीं होगा, ठीक है, ये सेट नहीं होगा। इट्स नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होगा, ठीक है। थर्ड में देखते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अरे भाई, क्यों होगा ये सेट? हमारे अकॉर्डिंग तो कुछ भी हो सकता है, 10 बैट्समैन्स इन द वर्ल्ड, आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है, तो ये कभी नहीं हो सकता है सेट, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग सेम होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग भी सेम होना चाहिए, तभी ये सेट कहलाता है, नहीं तो सेट नहीं कहा जा सकता। तो ये सेट नहीं है, ठीक है। फोर्थ में हम लोग देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ये बात अच्छा क्वेश्चन है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अगर आप 11th क्लास में हो तो आपके क्लास में 11th का स्टूडेंट हो सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जितने होंगे वही स्टूडेंट होंगे, बट किसी और दूसरे स्टूडेंट से हमने पूछा तो वो ही बताएंगे जितने बॉयज़ हैं वो आपके क्लास में वो इतना ही होंगे, ठीक है। लेकिन आप ये बताइए, जब ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हो तो ऑनलाइन में जब मैं आपसे पूछा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो आपके क्लास में बहुत सारे बॉयज़ ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो होगा ये क्या कहलाएगा? सेट नहीं कहा जा सकता है। बट अगर आप क्लास में हो तो उस कंडीशन में सेट कहा जा सकता है ना। एनसीईआरटी ने इसको लिया है सेट। बट ऑनलाइन में हम ऐसा अगर देखें कि आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बॉयज़ हैं जो आप ही के क्लास में हैं और ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये सेट नहीं कहा जाएगा। बट आपके क्लास में ये सेट कहा जाएगा कि आपके क्लास 11th में जो क्लास में आप पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में हैं, उस क्लास की बॉयज़ तो आपके अकॉर्डिंग वो उतना ही होंगे। और जितने सारे स्टूडेंट से मैं पूछूंगा तो वो भी यही बताएंगे कि जितने भी स्टूडेंट होंगे, जितने भी बॉयज़ होंगे, उतना ही का नाम आएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा, ये सेट है, ठीक है। फिफ्थ में है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ये भी सेट होगा। क्या होगा? सेट होगा। क्यों? क्योंकि ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 तक ही होंगे, क्योंकि लेस देन 10 से छोटा लेना नेचुरल नंबर। मैं भी यही बताऊंगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, और आप भी यही बताएंगे 1 2 3 4 5 7 8 9 ही होगा, ठीक है। तो ये आपका ये सेट कहा जाएगा, ठीक है। 6 में देखिए, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार मुंशी प्रेमचंद जो लिखे हैं नॉवेल्स को, वो आप बताइए। तो नॉवेल्स, जितने भी नॉवेल्स लिखे होंगे मैं उसका कलेक्शन करूँगा, जितने नॉवेल्स लिखे होंगे मैं जितना कलेक्शन करूँगा उतना आप भी करोगे, ठीक है। तो ये क्या कहा जाएगा? सेट कहा जाएगा। ये सेट है।
सेट को आप अच्छे से, मैं आपको, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा इंट्रोडक्शन वाली तो उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको क्या होगा कि आप कंफर्म अच्छे से सेट को समझ पाएंगे। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अभी तक ना उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर अभी तक ना आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये सेट कहा जाएगा। ये क्या है? ये सेट है, ये सेट है। क्यों सेट है? इवन इंटीजर हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग भी जो है वो आपके अकॉर्डिंग होगा, कुछ अलग हो सकता है, बट इवन इंटीजर होगा, इवन इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इसमें कोई ऐसा डिफाइन नहीं करना है कि नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है। इवन इंटीजर लेना है तो मैं भी जो इंटीजर लूँगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा या नेगेटिव इंटीजर होगा, वही आप लेंगे, ठीक है। तो इवन इंटीजर होगा ही होगा, तो इसका कलेक्शन इस सेट कहा जाएगा, ठीक है। 8 में द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, सपोज आप क्लास 11th में हो और आपके चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं उसका कलेक्शन करूँगा। अगर सपोज 5 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, सपोज 9 क्वेश्चन है, तो आपके अकॉर्डिंग भी 9 क्वेश्चन ही होंगे, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं हो सकता है। आप अगर उसको काउंट करेंगे, उसको कलेक्शन करेंगे तो 9 आपके अकॉर्डिंग, अगर 9 होगा तो 9 होगा और हमारे अकॉर्डिंग भी 9 ही होगा, ठीक है। तो ये क्या कहा जाएगा? सेट कहा जाएगा। ये भी एक क्या है? सेट है। अरे पर्सन टू पर्सन अगर चेंज नहीं करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स वेरी नहीं करते, ऑब्जेक्ट्स जब कुछ भी हो सकता है, बुक्स हो सकता है, राइटर हो सकता है, नॉवेल्स हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं सेट में, बट कलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग कुछ अलग नहीं हो, आपके अकॉर्डिंग कुछ अलग नहीं हो, तो अगर अलग हो जाता है तो वो सेट नहीं कहा जाता है, और अगर अलग नहीं होता है वो, ठीक है, तो सेट कहा जाता है, और अगर अलग अलग हो जाता है तो वो सेट नहीं कहा जाता, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। आप खुद सोच कर बताइए कि हमारे अकॉर्डिंग जो डेंजरस हो सकता है, सांप हो सकता है, बिच्छू हो सकता है, बहुत सारे डेंजरस एनिमल्स हो सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग कुछ अलग हो सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे अकॉर्डिंग जो होगा डेंजरस एनिमल्स वो आपके अकॉर्डिंग भी होगा, ठीक है। तो ये आपका सेट नहीं कहा जाएगा, ठीक, नॉट सेट नहीं है ना, सेट नहीं है। तो मैंने आपका क्वेश्चन फर्स्ट करवाया, फर्स्ट में 9 क्वेश्चन थे, है ना, फर्स्ट में था। फिर से आप ओवरऑल व्यू इसको देख लीजिए। क्या था क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। ये आंसर आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, क्यों अगर सेट नहीं है। कलेक्शन अगर चेंज होता है तो सेट नहीं है, और कलेक्शन चेंज नहीं होता है तो सेट है ना। पहला हमारा क्वेश्चन था द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो हमारे जितना भी साल का जो मंथ्स होते हैं उसमें जो जे लेटर से शुरू होता है, तो कौन कौन सा मंथ्स होते हैं? पहला जनवरी होता है, उसके बाद जुलाई होता है, उसके बाद जून होता है, और कोई सा होता है? जून, उसके बाद और कोई सा नहीं होते, 3 ही। कौन कौन से होते हैं? जून हो सकता है, जून होता है, जुलाई होता है और जनवरी होता है, ठीक है। 3 ही मंथ्स होते हैं जो कि जे से स्टार्ट होता है। हमारे अकॉर्डिंग जो हुआ वो आपके अकॉर्डिंग हुआ। मैटर ये नहीं करता है कि पहले मैंने जून लिखा, मैंने पहले आपको जून बताया, आप जुलाई बोल सकते हैं, है ना, जनवरी बोल सकते हैं। ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता। सेट में मैटर ये करता है कि कलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ था, ठीक है। सेकंड था द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। इंडिया में टैलेंटेड राइटर की कमी है क्या? मैं तो हमारे अकॉर्डिंग बहुत सारे टैलेंटेड राइटर हैं, आपके अकॉर्डिंग कुछ अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सेट नहीं कहा जाएगा। थर्ड में है अ टीम ऑफ 11th बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। 11th बैट्समैन बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे अकॉर्डिंग कुछ अलग हो, आपके अकॉर्डिंग बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। तो ये सेट नहीं कहा जा सकता, ठीक। ये सेट नहीं है। फोर्थ में क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपके बुक्स, अगर आप क्लास में पढ़ते हो, कोई किसी स्कूल पार्टिकुलर किसी स्कूल में हो, किसी क्लास में हो, तो उस क्लास के बॉयज़ जो होंगे उसको वो सेट होंगे। बट ऑनलाइन अगर बॉयज़ पढ़ते हो वो सेट नहीं कहा जा सकता। इसको आप विजुलाइज करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
फिफ्थ में है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, हमारे अकॉर्डिंग भी लेस देन 10 1 2 3 4 5 7 8 9 हुआ, और आपके अकॉर्डिंग भी 1 2 3 4 5 7 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये भी हमारे अकॉर्डिंग हुआ, तो आपके अकॉर्डिंग भी होगा, ठीक। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद जितने नॉवेल्स लिखे हैं वो सब का सब हमने कलेक्शन कर दिया। आपको भी बोला गया कि आप कलेक्शन कीजिए, इसको जमा कीजिए, जितने भी मुंशी प्रेमचंद राइटर मुंशी प्रेमचंद जो जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं, तो आप भी जितने भी नॉवेल्स लिखे वो उसका कलेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो वो सेट कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिक्स है और इसको हम लोग जानते हैं, हमारे अकॉर्डिंग वही होगा, आपके अकॉर्डिंग वही होगा, ठीक। आगे देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इवन इंटीजर होना चाहिए, कुछ हो सकता है नंबर कुछ अलग हो सकता है, डिजिट कुछ अलग हो सकता है, बट इवन इंटीजर होना चाहिए। इवन इंटीजर आपके अकॉर्डिंग हुआ तो मेरे अकॉर्डिंग वही होगा, तो ये सेट कहा जाएगा, राइट। आगे हम लोग देखते हैं द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में अगर आप 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर अगर देखो आप, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जितने क्वेश्चन हैं मैंने उसको कलेक्शन करूँगा, तो मैं अगर कलेक्शन करूँगा तो वो उतना ही होंगे क्वेश्चन, और अगर आप कलेक्शन करेंगे तो उतना ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं हुआ, आपके अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड सेट। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हैं, ये सेट नहीं कहा सकता। आपके अकॉर्डिंग कुछ अलग डेंजर्स होंगे, हमारे अकॉर्डिंग कुछ अलग डेंजर्स होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? लेट ए विद अ सेट विदिन कर्ली ब्रैकेट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 insert the appropriate symbols belongs to or does not belongs to in the blanks space। ब्लैंक्स स्पेस में belongs to और does not belongs to का साइन को इंसर्ट करना है, कहाँ पे belongs करेगा कहाँ पे belongs नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था belongs to का कॉन्सेप्ट कि belongs to क्या होता है, does not belongs to क्या होता है। अगर अभी तक ना आप इस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अन्यथा ये आपके लिए वीडियो नहीं है, प्लीज़ उस वीडियो को आप देख लीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी कि बिलोंग्स टू क्या होता है। ओके, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ये आप देखिए, ये आपके एलिमेंट्स कहलाता है, जितने भी है ना ये सेट का, सेट ए का, ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। क्या है? एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट में है, फर्स्ट क्वेश्चन है 5, यहाँ पे बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इंसर्ट करना है ए। क्या सेट ए में 5 बिलोंग्स करता है? सेट ए से जो 5 है वो सेट ए से बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा है? चेक करो इसको आप। तो क्या है 5, हाँ इसमें सेट ए में 5 है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा। 8 है क्या इसमें? 8 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। कितना सिंपल है, बहुत सारे सिंपल है। चलो 0 बताओ क्या इसमें है? 0 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, 4 है क्या इसमें? यस 4 है, बिलोंग्स टू ए। 2, यस 2 इज बिलोंग्स टू ए, सेट ए। एंड 10 है क्या इसमें? 10 नहीं है, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके राइट, चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में इस चीज़ को लिखना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको हम रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में लिखेंगे। मैंने आपको लिखना सिखाया था इंट्रोडक्शन में, है ना। फर्स्ट में लिखा हुआ है सेट ए इज इक्वल्स टू विदिन कर्ली ब्रैकेट्स एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड 3 - 3 एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। आप इसको विदिन कर्ली ब्रैकेट्स बता सकते हो, -3 -2 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये? 7 तक। ओके, रजिस्टर फॉर्म में हो गया, टेबलर फॉर्म में हो गया। ठीक है, मैंने कितना सिंपल मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में। आप इस चीज़ को बिल्कुल इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सेट बी है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। बताओ इसका
लेस देन 6 बताना है इसको। 1, 2, 3, 4, 5, ओके, लेस देन 6 नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 से होता है। हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5 बस, क्योंकि 6 से छोटा करना है। ओके, सेट सी x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। आप 2 अंकों की वो संख्या बताना है नेचुरल नंबर जिसकी ऐड करने पर, दोनों को जोड़ करने पर 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, दोनों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, एनालिसिस करेंगे आप, क्या क्या होगा। 2 है ना, 26, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे 2 डिजिट्स नंबर हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 62, फिर हो जाएगा आपका 71 एंड 17, और होगा क्या, फिर आपका हो जाएगा 53 यानी 53, फिर हो जाएगा 35। इस तरह से आप चेक करते रहो, जो सा नंबर आएगा जो कि दोनों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया 2, 6, 26 है ना, 26 को ऐड करेंगे, 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 6 2 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 7 1 को ऐड करेंगे 8 आएगा, 1 7 को ऐड करेंगे तो आपका 8 आएगा। इस तरह से जितने भी नंबर्स होंगे आप चेक करके 2 डिजिट का ही होना चाहिए, ज़्यादा का नहीं। ओके, फिर हो जाएगा आपका 1 8 यानी सॉरी हमने 1 8 नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 8 नहीं होगा। कौन कौन सा नंबर हो जाएंगे, फिर हो जाएगा आपका कौन सा नंबर हो जाएंगे, 3 5 हो गया, उसके बाद 4 4 यानी 44 हो जाएगा, यस, उसके बाद 44 हो जाएगा, फिर हो गया आपका 3 5 हो गया, 3 4, और चेक कर लो इसको, जो जो से नंबर होंगे इसको कर लेंगे आप। ओके, जितना आप ट्राई करके देखेंगे इसको कि दो डिजिट का ही होना चाहिए और दोनों को ऐड करने पे आप 8 आना चाहिए। ओके, जो जो इसमें नंबर आएंगे वो आपका सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। x such that x is a 2 digit natural number such that sum of its digit is 8। ओके, दोनों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, सेट d is equals to x such that x is a prime number which is divisor of 60। प्राइम नंबर होना चाहिए यानी अभाज्य संख्या जो कि 60 को क्या करते हो, डिवाइड करते हो। आप बताओ, जो 60 का क्या होना चाहिए, डिवाइजर होना चाहिए, 60 से डिवाइड होनी चाहिए। कौन कौन से नंबर होंगे, तो आपका 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 जो इसका डिवाइजर है। उसके बाद कितना हो जाएगा इसका, 12 नहीं हो सकता क्योंकि प्राइम नंबर 12 नहीं है, 5 जो है आपका प्राइम नंबर है। क्या होगा इसके बाद 5 हो जाएगा जो 60 का क्या करता हो, डिवाइड करता हो। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 60 का डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, और कौन से नंबर होगा, 5 से 60 कट जाता है, फिर हो जाएगा आपका 2, फिर आपका 3, फिर आपका जो 3 से भी 3 एक प्राइम नंबर है जो कि डिवाइजर है 60 का, 3 हो गया। इसके बाद 4 नहीं हो सकता, 5 हो गया, 6 तो नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, 9 होगा क्या, 9 भी नहीं हो सकता, 10 तो नहीं हो सकता क्योंकि प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर नहीं है। फिर 11 12 13 14 15 ये सब नहीं होगा, 18 20 बस नहीं होंगे। चेक कर लेना इसको, जो प्राइम नंबर होना चाहिए
जो कि 60 को क्या करता हो, डिवाइड करता हो, राइट। ई में द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को आप बहुत अच्छा क्वेश्चन दिए, इस चीज़ को आप देखिए, टी 2 बार आ रहा है, एक ही बार लिखना है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते। फिर उसके बाद आर डबल आ रहा है तो आर हो जाएगा, ठीक है। आई होगा, उसके बाद जी होगा, उसके बाद क्या होगा, जी होगा, उसके बाद ओ होगा, उसके बाद एन होगा, उसके बाद ओ नहीं हो सकता क्योंकि ओ एक बार मैंने लिख दिया, एम होगा, उसके बाद ई होगा, आई नहीं होगा, सॉरी आई कहाँ है, आई नहीं, टी होगा, उसके बाद आर नहीं होगा क्योंकि आर हमने पहले ही लिख दिया है, फिर उसके बाद वाई हो जाएगा। ओके, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का सेट हो गया। कौन सा सेट में, कौन से फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6, F is equals to the set of all letters in the word better। बेटर में बताओ क्या होगा, B, E, T, R। बेटर का BETR है ना, क्योंकि B है, E डबल रिपीट हो रहा है इसलिए एक बार हमने लिखा, T डबल रिपीट हो रहा है एक बार लिखा, R एक बार लिख दिया। ओके, सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए, ये वीडियो लंबी हो जाती है, वीडियो को देखते हुए हमने आपको 3 क्वेश्चन ही करवाया। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्यूशन करवाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।